Good morning students. Our today's topic is rate of change of velocity. देखिए कैसे होगा। अगर पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई कार देखी है आपने, कार को अगर स्पीड बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सीलेटर देना पड़ता है। एक्सीलेटर जो मोटरसाइकिल में या कार में जो भी एक्सीलेटर होता है वो क्या काम करता है, कार की स्पीड को बढ़ाता है, मतलब उसकी स्पीड को ज़्यादा करता है, इंक्रीज़ करता है, उसको एक्सीलेटर करता है। और स्पीड को कम कौन करता है, ब्रेक करता है। तो जब कार की स्पीड कम होती है तब उसको रिटार्डेशन कहते हैं, और जब स्पीड बढ़ती है उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन को हम वेलोसिटी कहते हैं, है ना। स्पीड विथ डायरेक्शन कहलाती है वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हियर इट इज we have to introduce another physical quantity called acceleration. Acceleration क्या होता है, which is a measure of the change in the velocity of an object per unit time. क्या definition है, which is a measure of the change in the velocity of an object per unit time, that is acceleration. अगर acceleration को हम a से denote करें और change in velocity को हमने if the velocity of an object changes from an initial value u, this is initial value, and final value v, and time taken t, तो acceleration का जो formula होगा a is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. This kind of motion is known as acceleration motion. The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity. The SI unit of acceleration is meter per second square. If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक समय में एक जैसी चेंज होती है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तब हम उस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे द मोशन ऑफ ए फ्रीली falling body is an example of uniformly accelerated motion. On the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration of its velocity, changes at a non-uniform rate. For example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amounts in equal intervals of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration. तो स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना, और स्पीड का कम होना रिटार्डेशन, और एक्सीलरेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम. तो दिस इज our formula and it is very useful to solve the numericals. See here, one example is given here. Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle. जहाँ बाइसिकल खड़ी थी राहुल ने पेडल मारना स्टार्ट किया. स्टेशनरी पोजीशन मतलब जहाँ से बाइसिकल स्टार्ट हुई. टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड. 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है. देन ही अप्लाइज ब्रेक्स. उसके बाद उसने ब्रेक लगा दिया. किसने, राहुल ने ब्रेक लगा दिया. सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड. अगले 5 सेकेंड में जो बाइसिकल की वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई. शुरू के 30 सेकेंड्स में 6 मीटर पर सेकेंड थी, ब्रेक लगाने के बाद कम हो गई. कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस. दोनों केसेस में हमको एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करना है. फर्स्ट केस में देखिए वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइकिल जहाँ से शुरू हुई उसका मैग्नीट्यूड 0. फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड. u एंड v इज़ ए फाइनल वेलोसिटी. टाइम 30 सेकेंड. तो इक्वेशन 8.3, वेयर इज द इक्वेशन 8.3? हियर, दिस इज द फॉर्मूला. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. यहाँ हम फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कैलकुलेट किया. 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ. और सेकेंड केस में जब
इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 6 मीटर पर सेकेंड के बाद ब्रेक लगा है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम 5 सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6/5, तो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द सेकेंड केस इट इज़ -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा आपको, आप इसको अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।